अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म। तो यहाँ से मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और लेसन नंबर 8 एचटीएमएल फॉर्म पार्ट 1। अच्छा, अब एचटीएमएल फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, कब हमें नीड होती है एचटीएमएल फॉर्म की। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि हम इंटरनेट के ऊपर पहले हम बात करते हैं फिज़िकल की। अब कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लेना होता है तो आपको उस एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है जो भी उस इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑन साइट जाके क्लास लोगे तो आपने ऑन साइट जाके ही वो फॉर्म वगैरह फिल करना होता है। अब हम जैसे मिसाल के तौर पे ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं या कोई इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ डील करता है ऑनलाइन के ऊपर ही। ठीक है, तो फिर वो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, उनकी कोई मेरे ख्याल से फिजिकल ब्रांच भी नहीं होगी। तो फिर वो इंस्टीट्यूट कैसे एक यूज़र से या एक स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवाते हैं। तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं इंटरनेट, यानी कि वेबसाइट वगैरह जो उन्होंने बनाई हुई होती है उसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। अब यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म जो है, एचटीएमएल एचटीएमएल फॉर्म पार्ट 1 हमारा है। इसमें एक दो पार्ट होंगे तो ये उसके ऊपर डिपेंड होगा सारा। तो उसमें हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। अब हमें फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाना होगा सबसे पहले। अब इस फॉर्म के टैग के अंदर हम फॉर्म किस चीज़ का बना रहे हैं तो उसकी हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। हम फॉर्म बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसको साइन अप भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे जो हम सबसे पहले फर्स्ट हम यूज़र से क्या पूछेंगे, उसका नाम। तो नाम पूछने के लिए हम यहाँ पे लेबल लगाएंगे। फॉर्म के जो टैग हैं जो फॉर्म की डिटेल को बताते हैं, तो उसमें अगर आप किसी फील्ड का आप नाम बता रहे हो जिसमें यूज़र फील्ड के अंदर लिखता है तो वो क्या लिखे उसके अंदर, उसमें डिटेल उसकी बताने के लिए हम लेबल का टैग यूज़ करते हैं कि इस बॉक्स में जो है वो ये टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लेबलिंग हम कर देते हैं। तो लेबल के अंदर हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम वो कहाँ लिखेगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ वेब पेज को। फर्स्ट नेम वो कहाँ लिखेगा, हम यहाँ पे बनाते हैं सिंगल टैग है हमारा इनपुट टैग, और उसके अंदर हमने टाइप बतानी है कि ये एक इनपुट बॉक्स बनेगा जिसके अंदर टाइप हमारी टेक्स्ट है, यानी कि इस बॉक्स में कोई भी हम टेक्स्ट लिख सकें, वो एज ए टेक्स्ट काउंट होगा। हम सिंबल लगाएं, टेक्स्ट लगाएं, जितनी हम बड़ा लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम। इसी तरह आपके पास देखा होगा लास्ट नेम भी होता है, जब कुछ फॉर्म आपने देखे हो तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम होता है, उसके अंदर भी जो टाइप होती है वो यही होती है टेक्स्ट। ठीक है, अब ये सामने आ रहा तो मुझे इसको नीचे लेके आना, तो सिंपल इसका मैं करूँगा यहाँ पे बी आर लगाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा और गैप देना है तो हम बी आर एक और मरतबा लगा देंगे। तो फर्स्ट नेम यहाँ लिखेगा, मिसाल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है तो मैं मोहम्मद यहाँ लिखूँगा और बिलाल यहाँ लिखूँगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़े। दोबारा कॉपी करते हैं। इसके बाद हमने देखा होगा आपने ईमेल होता है, तो यहाँ पे हम ईमेल यूज़ करते हैं, और टाइप यहाँ पे जो है वो होती है ईमेल। ठीक है, आप अगर यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे टाइप आ रही हैं, तो आप यहाँ पे जस्ट लिखोगे ईमेल तो ये ईमेल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ईमेल यहाँ पे आप लिखोगे। ईमेल का मतलब है कि ईमेल का जिस तरह से फॉर्मेट होता है, मिसाल के तौर पे कोई भी मैं ईमेल लिख रहा हूँ यहाँ पे तो उसके अंदर एट साइन होता है, फिर जिस भी कंपनी की है जैसे जीमेल की जीमेल, और उसके बाद डॉट कॉम लिखा होता है। ये पूरा ईमेल का फॉर्मेट है। तो अगर ये इस तरह से आपने ईमेल का फॉर्मेट इसके अंदर नहीं दिया होगा तो ये आपको वैलिडेशन देगा कि वैलिडेट करेगा इसके अंदर आपने इस तरह से लिखना होता काम, यानी कि ईमेल का फॉर्मेट जिस तरह से होता है उस तरह से। फिर नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए जो है हमें यहाँ पे टाइप कौन सी यूज़ करनी होगी, पासवर्ड की। तो पासवर्ड की टाइप हम जब यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी हम पासवर्ड लिखते हैं वो इस तरह से डॉट डॉट लिखा हुआ आ रहा होता है, यानी कि उसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपको शो नहीं कराएगा और आपका लिख देगा ये। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट लेंथ को यूज़ करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि, और यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पे नंबर
उसकी क्वांटिटी में लिखें। अगर मैं यहाँ पे टाइप नंबर रख दूंगा, टाइप के अंदर नंबर रख दूंगा, तो ये यहाँ पे जो मैं ये नंबर लिखूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये 32,100 समथिंग बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने टाइप नंबर बताई है। अगर मैं टेक्स्ट रखता हूँ तो ये 3, 2, 1, 5, 4 ये एक इस तरह से सिंगल सिंगल काउंट करेगा, कोई एक वैल्यू नहीं बनाएगा इसको। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। तो अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करते हैं तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेट। अब डेट हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो आप पूरा कैलेंडर आ जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर हम ईयर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ से रिक्वायर्ड होगा। और मेल फीमेल का बनाना, तो मेल फीमेल का बनाने के लिए हम करते ही हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं मेल, और यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रेडियो, यानी इस तरह से ये रेडियो बना हुआ होता है। और फीमेल के लिए इसी को कॉपी करते हैं तरह और नीचे आके लिख देते हैं फीमेल। तो ये फीमेल का हमारा इस तरह से आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों सेलेक्ट होंगे, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो तो इसके लिए हम यहाँ पे इन दोनों में एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम की, और दोनों के ऊपर नाम सेम बता देंगे। अब वो कोई भी आप नाम दे दो, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जी, जिसका मतलब है जेंडर। तो दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ। फिर आपको कहीं सिलेक्ट लिस्ट बनानी होती है, यानी कहीं आप कैटेगरी बनाना चाह रहे हो कि किस कैटेगरी का आप जो है वो अकाउंट बना रहे हो, तो आप यहाँ से बता सकते हो लिस्ट के तौर पे। तो यहाँ पे मैं लेबल बता देता हूँ यूज़र टाइप, और यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट का टैग लगता है। इस सिलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन बता सकते हैं। जैसे यूज़र टाइप हमारी एडमिन है, ये क्या हुआ, कंट्रोल एन हो गया, ओके। तो यहाँ से यूज़र टाइप हमने बता दी कि वो एक एडमिन है, या फिर वो एक XYZ जो भी हम बना रहे हैं टीचर है, या फिर वो एक स्टूडेंट है। तो उसकी टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि वो किस टाइप का यूज़र है। तो यहाँ से हमने जो भी, अच्छा यहाँ पे ये एडमिन ही लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप ये करोगे कि एक और बना दो, और यहाँ पे इसको या तो एम्प्टी छोड़ दो या यहाँ लिख दो सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिन करेंगे तो एडमिन आएगा, स्टूडेंट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा, टीचर करेंगे तो टीचर आ जाएगा। फिर इसी तरह से प्रोफाइल, अगर हमें तस्वीर अटैच करनी होती है तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। तस्वीर अगर हमें चाहिए तो फिर हम यूज़ करते हैं पिक्चर, और यहाँ पे हम जो टाइप यूज़ करते हैं वो यूज़ होती है फाइल। फिर फाइल के अंदर आप जो है कोई भी यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से कोई भी एज अ इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। तो ये याद रखो कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम जब भी बनाते हैं तो HTML फॉर्म को यूज़ करके ये सारा फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें यूज़र से हमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे उससे नाम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इससे ईमेल लेना चाह रहे हैं, उसका पासवर्ड लेना चाह रहे हैं, क्या रखना चाहता है वो, नंबर हम लेना चाह रहे हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या होगी वो लेना चाह रहे हैं, जेंडर उसका जेंडर क्या है, फिर वो यूज़र टाइप उसकी क्या है, उसके अंदर उसकी इमेज क्या है, इसी तरह से उसने जो टाइम सेलेक्ट करना है, उसने कोर्स कौन सा सेलेक्ट करना है। ये देखो कोर्स का भी बना सकते हैं हम इस तरह से, जैसे हमने ये सिलेक्ट लिस्ट बनाई है तो इस तरह से हम यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर वो यूज़र किसी कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो यहाँ पे कोर्स नेम, तो यहाँ से कोर्स नेम क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे PCIT है और CIT है, इसी तरह से वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, इस तरह से काफ़ी सारे कोर्स की लिस्ट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब वो पुट कर देगा तो फिर देना एक बटन होता है जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सबमिट बटन। तो उसको बनाने के लिए भी हमें इनपुट टाइप बतानी होगी, लेकिन वो टाइप होगी सबमिट की, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे फिलअप करेंगे वो सबमिट कर देगा। अब देखो मैं यहाँ पे ईमेल का यहाँ पे अगर फॉर्मेट सही नहीं लिखता हूँ तो वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एट साइन, क्योंकि ईमेल के अंदर एट साइन भी होता है, और प्लीज़ यहाँ पे डॉट जो है उसके बाद यानी एट के साइन के बाद डॉट भी आता है। तो ये इनकम्प्लीट एक ईमेल एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से करता हूँ तो ये अब ये मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिट कर देगा। ठीक, तो ये तमाम जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इस तरह से आप एक फॉर्म बना लो
ठीक है, इसको फॉर्म को क्यों बनाते हैं ये कॉपी में लाजमी लिख लेना। हम जब भी डिजिटली किसी यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हम HTML फॉर्म को यूज़ करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम अपने पास सेव किस तरह से करते हैं, वो एक प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। तो ये वेब डेवलपमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है कि अगर कोई यूज़र इस फॉर्म पे कोई डिटेल लिख रहा है तो मैं उसको अपने पास सेव कर लूँ, तो एक अलग टॉपिक है, यानी एक आपकी पूरी एक वेब डेवलपमेंट के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो फिर ये उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट हमारा ये है कि HTML फॉर्म बनाएंगे किस तरह से, ठीक है, और उसका क्या यूज़ है, ये हमारा टॉपिक है HTML के अंदर। तो आई होप समझ में आया होगा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कि किस तरह से चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ फॉर्म के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।